आखिर कर्ण के कवच और कुंडल में कितनी शक्ति थी जिनके सामने महाभारत काल के बड़े से बड़े योद्धा तो क्या देवता भी नहीं टिक पाते थे। दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं वॉरियर सागा, महायोद्धाओं की महागाथा। महाभारत में कर्ण को एक ऐसा योद्धा माना जाता है जो अपने पराक्रम, दानवीरता और अद्भुत गुणों के कारण महान बन गए। महाभारत युद्ध में कर्ण ने पांडव होकर भी अपने वचनों का मान रखा और कौरवों का साथ दिया। महाभारत में अगर कर्ण की शक्ति की बात की जाए तो कर्ण के कवच और कुंडल उनके पराक्रम का सबसे बड़ा हिस्सा थे। कवच और कुंडल के कारण ही कर्ण अजय थे। उन्हें संसार का कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उनके कवच और कुंडल थे उनका वध असंभव था। इसलिए उन्होंने देवराज इंद्र को कर्ण के कवच और कुंडल प्राप्त करने के लिए भेजा था। जब इंद्र ने एक ब्राह्मण के रूप में कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांगे, तब बिना किसी हिचकिचाहट के कर्ण ने अपने शरीर से कवच और कुंडल काटकर इंद्रदेव को दान में दे दिए। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्ण के कवच और कुंडल लेकर उनके साथ यह अन्याय क्यों किया गया, तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्ण एक महादानवीर और महान योद्धा है, लेकिन वह अधर्म के पक्ष में खड़ा है। जब तक उसके पास ये कवच और कुंडल थे तब तक वह अमर था। अगर महाभारत युद्ध से पहले ये कवच और कुंडल ना लिए जाते तो अधर्म की जीत निश्चित हो जाती। कर्ण के कवच और कुंडलों को स्वयं भगवान शिव का पशुपतास्त्र तो क्या, मेरा सुदर्शन चक्र भी भेद नहीं सकता था। दोस्तों, आइए जानते हैं कर्ण के कवच और कुंडल में ऐसी कौन सी शक्तियां थी जो उन्हें अमर बनाती थी। महाभारत की कथा के अनुसार कर्ण का जन्म ऋषि दुर्वासा के एक वरदान के रूप में हुआ था और इसी वरदान के कारण कुंती ने भगवान सूर्य देव से एक पुत्र प्राप्त किया, लेकिन लोकलाज के डर से उन्हें अपने पुत्र का त्याग करना पड़ा। कर्ण के शरीर पर जन्म से ही अमृत से बने कवच और कुंडल थे जो उन्हें अद्वितीय सुरक्षा प्रदान करते थे। इनकी उपस्थिति में कोई भी शस्त्र या अस्त्र चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कर्ण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। कर्ण का कवच उनके शरीर को किसी भी प्रकार की घाव या चोट से बचाता था, जिससे युद्ध में उनकी जीत सुनिश्चित रहती थी। उनके कुंडलों में सूर्य के समान अद्भुत चमक थी जो उनकी उपस्थिति को प्रभावशाली बनाता था, जिससे शत्रु उनके सामने स्वयं को कमजोर महसूस करते थे। कवच और कुंडल कर्ण के शरीर को दिव्य ऊर्जा से भर देते थे, जिससे उनकी युद्ध करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती थी। कर्ण का कवच एक ऐसा सुरक्षा शस्त्र था जिसे कोई भी दिव्यास्त्र भेद नहीं सकता था। यह दिव्य कवच उनके जीवन का सबसे बड़ा रक्षक था जो उनकी हर लड़ाई में उनकी रक्षा करता था। कर्ण के कवच और कुंडल सूर्य देवता का आशीर्वाद थे जो उनकी दिव्यता और बल दोनों को बढ़ाते थे। कर्ण का कवच एक ऐसी दिव्य ऊर्जा थी जो हमेशा कर्ण के साथ अदृश्य रूप में रहती थी। कवच कुंडल के रहते कर्ण को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। श्री कृष्ण कर्ण की मृत्यु का रहस्य जानते थे और इसलिए उन्होंने इंद्रदेव से कहकर कर्ण के कवच कुंडल का दान करवा लिया और इस तरह कर्ण की शक्तियां चली गई और अर्जुन के लिए कर्ण को मारना आसान हो गया। कर्ण एक महान योद्धा, महादानवीर और श्रेष्ठ धनुर्धर थे। उन्होंने सच्ची मित्रता निभाई और अपने वचनों का मान रखा और इस महाभयंकर युद्ध में धर्म की जीत के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि कर्ण के कवच और कुंडल के बदले इंद्रदेव ने कर्ण को एक दिव्यास्त्र दिया था और उस अस्त्र के इस्तेमाल से भी कर्ण युद्ध भूमि में अर्जुन का वध कर सकता था। लेकिन दुर्योधन के कहने पर जिसका इस्तेमाल घटोत्कच पर करना पड़ा था, वो महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र कौन सा था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी हमारी ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें वॉरियर सागा।